हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि ये स्टोरी नाइट में आ जाएगी, बट लाइट ना होने की वजह से इस स्टोरी को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन का चार्ज बिल्कुल फिनिश हो चुका था। सो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अभी ये एफ एक्सप्लेन कर दूं, और इसके बाद जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर भी मैं कोई एफ दो में से कोई एक एफ डाल दूँगी। तो आप मुझे कॉमेंट में बताना कि कौन सा एफ डालूँ। आई हेट मेगा लाइक यू या तो कोई और एफ। सो लाइट स्टार्ट। हमने लास्ट सीन में देखा था कि शाहजहान, जिसका ध्यान उस बच्चे के ऊपर जा रहा था, उसके बाद शाहजहान जो कि अपनी वाइफ की तरफ देखता है, ईवो को सब कुछ याद आता है और वो फ्लैशबैक याद करने के बाद बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। यहाँ ईवो की आँख खुल जाती है। ईवो ने कहा, जान, मैंने तुम्हारा सारा दिन इंतज़ार किया। तुमने कहा था हम दोनों एक साथ युवान को लेकर मॉम के घर जाएंगे, हम क्यों नहीं गए? ज़ान ने कहा, बेबी, आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तुम्हें पता है ना, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होता हूँ, इसीलिए। इबो ने पाउटी सा फेस किया और कहा, प्लीज़, मेरी मॉम के घर में मुझे जाना है एक बार, और तुमने कहा था हम चलेंगे। ज़ान ने कहा, ठीक है ठीक है ठीक है, क्या हम अभी जा सकते हैं? इबो ने कहा, इतनी रात को? हाँ। क्यों, तुम्हारे मॉम डैड जल्दी सो जाते हैं? नहीं। क्या रात में जाना ठीक है? इबो, ये टाइम बिल्कुल ठीक है, चलो। वैसे भी तुम रेडी हो? हाँ, मैं रेडी हुई थी और तुम आए नहीं, तो मैं सो गई। और ईवान को भी मैंने रेडी कर दिया था। सा ने कहा, मैं तो पहले से ही रेडी हूँ। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था, ब्लैक कोट और वाइट स्लिम फिट शर्ट में, और उसके ऊपर जो ब्लैक कलर का डिज़ाइन था वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, और उसके गले में जो पतली सी चेन थी वो उसकी ब्यूटी को और अट्रैक्टिव और उसे और ज़्यादा हैंडसम दिखा रही थी। ईवो ने शाय फील करते हुए कहा, पर मुझे डर भी लग रहा है। सान ने कहा, चलो हम चलते हैं। आखिर में सान ईवो को रेडी होता हुआ देख ईवो से थोड़ा अट्रैक्ट होते हुए उसके पास आने लगता है। ईवो ने लिप बाम को लगाकर जान की तरफ देखा और कहा, देखो, ज़्यादा डार्क तो नहीं है ना? वैसे ही इसका पिंक शेड आता है। जान ने डेविल स्माइल किया और कहा, ये तो कलरलेस है ईवो। ईवो ने स्माइल किया। जैसे ही ईवो ने लिप बाम को नीचे रखा, जान ने कहा, चलो हम चलते हैं। जान उसे अपने साथ ले जाता है। उन दोनों के साथ युवान भी था। जान कहता है, ईवो, तुम्हारे पेरेंट्स ने अगर मुझे कुछ कहा तो मैं बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। ईवो ने कहा, नहीं नहीं, वो 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 नहीं कहेंगे, वो कुछ भी नहीं कहेंगे। प्लीज़, अगर वो कुछ कह भी दें तो तुम गुस्सा होकर आ मत जाना। हमारी गलती है ना? मेरी गलती? तुम्हारी गलती है, हमारी नहीं। वो सिर्फ तुम्हारी गलती। अगर तुम्हारे पेरेंट्स मान जाते तो आज तक हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। और वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो और तुम जा रही हो, तुम्हारे पेरेंट्स को इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और वैसे भी तुमने कहा ना, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ज़्यादा मिस करते हैं। अब फाइनली जान और इबो पहुंच जाते हैं। मेंशन के सामने कार रुकी। इबो नर्वस है। इबो के हाथ पांव कांप रहे थे, और इबो, जो कि जान की तरफ वरीडली देख रही थी। अब जैसे ही इबो ने डोर को नॉक किया और सर्वेंट ने डोर को खोला, सर्वेंट और काफ़ी सारे लोग देखकर इबो को बहुत ज़्यादा खुश हो गए और जल्दी से अपनी अपनी मालकिन को बुलाने लगे और कहने लगे, मिस्टर यू, मिस्टर यू। सब काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। यहाँ मिस्टर यू जो आती है, और उसने ईबो को जैसे ही देखा वो दौड़ते हुए आती है और ईबो को हक कर लेती है। ईबो को टाइट हक करने के बाद वो कहती है, कैसी हो तुम आखिर लौट आई ईबो। लेकिन मिस्टर यू ने जब युआन को देखा तो वो शॉक हो जाती हैं, और युआन के साथ जान भी था। जान ने जो अपने बेटे युआन को उठाया हुआ था, और ईवो जो स्माइल करते हुए कहती है, मॉम, मैं डैड से मिलना और आपसे मिलना चाहती थी। क्या आपको
कहीं आपको बुरा तो नहीं लगा मेरा यहाँ आना? नहीं नहीं, तुम्हारे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, वो तुम्हें बहुत याद करती है। इबो, इबो चलो, जल्दी चलो मेरे साथ। वो इबो को अपने साथ लेकर जाने लगी। इबो को चलने में थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। इबो जो कि अपने फादर के साथ मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और इमोशनल होती है। इबो जो अपनी मॉम के साथ जाती है रूम में अपने फादर के, वो अपने फादर को इस तरीके से देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। उसके फादर बहुत ज़्यादा बीमार पड़ चुके थे। उसके जाने के बाद इवो की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और इवो जो अपने फादर के करीब आती है, उसके फादर जिसकी आंखें बंद थी और उसके फेस के ऊपर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। इवो जो कहती है, फादर मुझे माफ़ कर दीजिए। इवो जब ऐसे कहती है, उसके फादर ने अपनी आंखें खोली और ईवो की तरफ देखा और शॉकिंगली ईवो को देखा और अपने हाथों को ईवो के गाल पर रखा और कहा, क्या तुम वापस आ गई हो माय डियर? ईवो ने कहा उसके फादर ने कहा, ठीक है, मुझसे प्रॉमिस करो तुम वापस नहीं जाओगी कभी हमें छोड़कर। ईवो ने रोते हुए कहा, फादर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको छोड़कर कभी वापस नहीं जाऊंगी। अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो मैं मर जाऊंगा। उसके फादर ने ऐसा कहा तो ईवो को और ज़्यादा रोना आ गया। जान जो पीछे खड़ा हुआ था और कह रहा था, क्या बकवास ड्रामा चल रहा है यहाँ पर, मुझे बोरिंग फील हो रहा है। जान वहाँ से जा रहा था लेकिन ईवो ने जान को बुलाया और ईवो ने जान के हाथ को पकड़ा और कहा, फादर ये मेरा हस्बैंड है जान। उसके फादर ने उसके हस्बैंड की तरफ देखा और उसके फादर ने कहा, ईवो क्या तुमने इस मर्द के लिए, इस शख्स के लिए अपने फादर को छोड़ दिया, अपनी मॉम को, अपने पेरेंट्स को, सबको छोड़ दिया? तुम्हें भागने की क्या ज़रूरत थी? कभी हमसे बात की होती तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। ईवो ने रोते हुए कहा, फादर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। ईवो के फादर ने कहा, हाँ ठीक है, ज़्यादा रो मत, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है और ज़्यादा रोने से तुम्हारे बच्चे पर असर होगा इसका। इसे बिठाओ और इसने कुछ खाया भी है या नहीं, इससे पूछो। जान अपने मन में सोचता है, कुछ खाया है या नहीं, क्या कहना चाहता है ये बुढ़ा? क्या मैं उसे कुछ खिला नहीं सकता? क्या उसने कभी घर में कुछ खाया नहीं है? उस बुढ़े को ऐसा क्यों लगता है? घटिया इंसान, आखिर ये बिस्तर पे पड़ा क्यों है, मर क्यों नहीं जाता ताकि मेरी वाइफ को सारी प्रॉपर्टी मिल जाए। जो जान का कहता है, जान आ जाओ बैठो। जान जो अपने ख्यालों में गुम था और अपने थॉट में गुम था, ईबो ने एक बार फिर से कहा, जान आ जाओ यहाँ बैठो। अब उनके लिए डिनर प्रिपेयर किया गया लेकिन ईबो ने मना किया और कहा, हमने डिनर किया है मॉम डैड। लेकिन उसके डैड काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रहे थे तो ईबो खुद को रोक नहीं पाया। ईबो ने अच्छे से फूड को खाया। पहले फूड के एक बाइट को लेते ही ईबो की आंखों से आंसू आ रहे थे। ईबो ने ये सब बहुत मिस किया था, अपनी मॉम, अपने डैड, अपने घर को। अब ईबो ने अपने माउथ को क्लीन किया। उन्होंने काफ़ी घंटे एक साथ बिताए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। अब ईबो जो बहुत ज़्यादा वरीड था, ईबो हेजिटेट हो रहा था। अब उसके फादर ने कहा, चलो ईबो का रूम रेडी कर दो। लेकिन ईबो ने कहा, फादर मैं बस मिलने आई थी, अब मुझे घर जाना होगा। ईबो के फादर ने कहा, तुमने कहा था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाने वाली, तुमने कहा था ना तुम वापस नहीं जाओगी, तुमने मुझसे वादा किया था, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो ईबो? ईबो की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और कहते हैं, फादर पर। लेकिन उसके फादर ने कहा, तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम अब कभी वापस नहीं जाओगी, कभी हमें अकेला नहीं छोड़ोगी। ईबो तुम्हारे सिवा हमारा कौन है? तुम हमारे एक ही औलाद हो, हमारे एक ही औलाद हमसे दूर रहे, हमें ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। उससे अच्छा कि हम मर जाएं। ईबो ने कहा, डैड ऐसा मत बोलिए, ठीक है हम यहीं रह लेते हैं आज के लिए।
और जान जो ईबो को आंखों से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, मतलब वो अपनी आंखों को उसे घूर कर देख रहा था और इशारा कर रहा था नहीं। जान ने अब ईबो को साइड पर बुलाया और कहा कोई ज़रूरत नहीं, घर चलो। ईबो ने कहा जान आज युआन और मैं यहीं रह लेते हैं ना। हाँ, और तुम भी हमारे साथ। जान ने कहा कोई ज़रूरत नहीं, हम यहाँ पर नहीं रहने वाले, घर चलो। ईबो ने कहा प्लीज़ जान, डैड डैड वैसे भी बहुत बीमार है और हम कितने दिनों बाद डैड से मिलने आए हैं। अगर वो बोल रहे हैं तो हम यहीं रह जाते हैं ना। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैंने कहा ना घर चलो। और जान को जो गुस्सा आ रहा था, ईबो ने उसे प्लीज़ प्लीज़ कहा और जान से काफ़ी रिक्वेस्ट की। जान बाद में मानता है और उसे लेकिन गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि वो अपने घर ही जाना चाहता है। अब वो जैसे ही ईबो के रूम में सोने के लिए जाने लगता है, ईबो के फादर ने उसे रोक लिया और कहा आपके लिए रूम प्रिपेयर कर दिया गया है। जान ने कहा एक्सक्यूज़ मी डैड, ईबो मेरी वाइफ है और हम दोनों एक ही बिस्तर पर सोते हैं और एक ही रूम में रह सकते हैं, आपको इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब ईबो के डैड को गुस्सा आने लगा और जान जो ईबो के डैड की तरफ डेविल स्माइल करते हुए कहता है देखिए, अगर हम एक रूम में नहीं रहते, एक ही बिस्तर पर नहीं सोते तो प्रेग्नेंट कैसे होती। आप तो समझ सकते हो ना, एक ओमेगा को अपने अल्फ़ा की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो मेरे बगैर एक मिनट भी नहीं रह पाती। अब ईबो का डैड उसे गुस्से में घूर रहा था और जान जो डेविल स्माइल करते हुए स्माइल करते हुए रूम में चला गया और ईबो की तरफ देखा। ईबो का डैड एक गहरी सांस लेता है और अपने मन में सोचता है ये घटिया मर्द, ये घटिया अल्फ़ा खुद को पता नहीं क्या समझता है, सड़क छाप कहीं का। ईबो के ऊपर ज़्यादा ही अपना हक रख। ईबो के डैड जैसे ही ईबो के लिए एक सूप रेडी करके आते हैं, ईबो के लिए उसके डैड कभी कभी सूप बनाया करते थे, तो जान को पता चल जाता है कि किसी के आने की आवाज़। उसको एक आहट आती है। ईबो जो टेबल पर बैठकर अपनी पुरानी चीज़ें निकाल निकाल कर देख रही थी और स्माइल कर रही थी, अचानक ही ईबो को जान ने पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। दरवाज़ा खुला हुआ था। जान जो कि वाइफ को अपने पास खींचते हुए उसकी तरफ देखने लगा और कहा बेबी अब तो तुम खुश हो ना, बताओ क्या तुम खुश हो। ईबो ने स्माइल करते हुए कहा हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जान अब ओमेगा को करीब करके किस करने लगा। वो इतनी डीप किस कर रहा था और ब्रेस्ट में धीरे धीरे उसे पिंच भी करने लगा। मतलब जान ने अपने पूरे हैंड को ईबो के ब्रेस्ट पर रखा हुआ था और उसे अपने फिंगर की मदद से प्रेस कर रहा था, जिससे ईबो ने आंखें बंद की हुई थी और हस्बैंड की किस को रिस्पॉन्स कर रहा था वो। लेकिन इसी सीन में अचानक उसका डैड आ जाता है। सन ये जानबूझ के कर रहा था ताकि ईबो के डैड को वो अच्छा मज़ा सिखा सके, क्योंकि उसका डैड उससे बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टली बात कर रहा था और उसे ये कह रहा था कि उसे ईबो से दूर रहना चाहिए। अब ईबो का डैड जैसे ही ये सब देखता है, वो गुस्से में जानबूझकर दरवाजे पर ज़ोर से नॉक करता है। ईबो ने जल्दी से जान को धक्का दे दिया, जिसकी वजह से जान दूर हो गया और ईबो ने अपना फेस छुपा लिया और यहाँ वहाँ फेस करते हुए कहा डैड डैड आप आ गए हो। ईबो की शर्ट गंदी हो चुकी थी। अब ईबो की शर्ट गंदी क्यों हो चुकी है तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। उसकी ब्रेस्ट से मिल्क निकला, जिसकी वजह से उसकी शर्ट गंदी हो गई है, क्योंकि जान उसे बहुत बुरा प्रेस कर रहा था। अब ईबो के डैड जो उसके पास आते हैं, लेकिन ईबो जो कंफर्टेबल नहीं था अपने डैड की तरफ, वो कैसे मुड़े। उसकी शर्ट बहुत बुरी तरीके से गीली हो गई थी। ईबो थोड़ी जान के पीठ के पीछे छुपकर खड़ा हो जाता है और कहता है डैड आप यहाँ। ईबो के डैड ने कहा ईबो ये मैं सूप तुम्हारे लिए स्पेशली बनाकर आया हूँ, तुम्हें पसंद आया। ईबो ने स्माइल करते हुए देखा तो ईबो के फादर के मतलब ईबो का जो फादर है, उसका डैड, उसका फोकस पड़ता है ईबो के लिप्स पर, जिस पर एक छोटा सा कट बना हुआ था और स्वेलिंग हो रहा था। ईबो के डैड को बहुत गुस्सा आता है और अपने मन में सोचता है ये इंसान है या हैवान, या
मैं मेरी ओमेगा बच्चे के साथ करता क्या है? वो इतनी कम उम्र में 2 बच्चों को जन्म दे चुका है, बल्कि एक बच्चे को जन्म दे दिया और दूसरे को देने वाला है। ये आखिर चाहता क्या है? अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है। इवो से सान कुछ कहना चाहता था। इवो ने सूप अच्छे से पिया और अपने डैड को ग्रीट करते हुए थैंक यू कहा। और इवो अब सान से कुछ कहने वाला है। इवो सान से कहता है, इवो मेरी बात सुनो। अ, तुम अपने डैड से मेरे लिए कुछ बात करोगे? इवो ने कहा, क्यों नहीं, बताओ क्या बात करनी है। इवो, तुम अपने डैड और मॉम से अपनी प्रॉपर्टी मांगो। कि क्या? हाँ, वैसे भी उनके मरने के बाद ये सब तुम्हारा ही तो है, तो अपने डैड और मॉम को बोलो जितनी भी तुम्हारी प्रॉपर्टी है उसे तुम्हारे नाम करें। और फिर मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। वो क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? मेरे फ्रेंड मुझे क्या क्या बोलते हैं, मतलब मुझे अभी भी एक ऑफ़िस में काम करना पड़ता है। मैं मैं अपनी कंपनी खोलना चाहता हूँ। मैं एक सीईओ बनना चाहता हूँ। वो ये मेरा ड्रीम है। इबो ने ज़ान को वर्टली देखा और कहा, ज़ान, ये बात मैं डैड से और मॉम से कैसे कहूँ? ज़ान ने कहा, कैसे कहूँ? नॉर्मल है, कह दो ना। इबो, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुई? इबो प्लीज़। ज़ान ने अपना फ़ोरहेड और इबो का फ़ोरहेड एक दूसरे के से टच किया, मतलब कि अपने फ़ोरहेड को इबो से बिल्कुल टच कर दिया और इबो ने अपनी आंखें बंद कर ली। इबो इसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड था। ज़ान जो कह रहा है उसके लिए बहुत मुश्किल है करना। इबो ने कहा, ज़ान ने कहा, इबो रिलैक्स हो जाओ, मैं अभी अभी थोड़ी कह रहा हूँ, मैंने ऐसा थोड़ी कहा तुम अभी अभी जाओ और उन्हें कह दो ये सब। थोड़ा टाइम ले सकते हैं हम। इबो ने वरीडली ज़ान को देखा और कहा, पर मैं अगर मॉम डैड से ये सब कहूँगी तो उन्हें बुरा लगेगा तो। इबो, कम ऑन, वो तुम्हारी फैमिली है और ये सब तुम्हारा ही तो है, और तुम्हारे सिवा तुम्हारे मॉम डैड का है ही कौन? तो ठीक है, प्रॉमिस करो तुम मेरे लिए। देखो, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारा हस्बैंड हर किसी से इसी तरह जलील हो और सब उसे ऐसा ऐसा एक एम्प्लॉयर की तरह रखें और मुझे एक एक इतनी ज़्यादा सुननी पड़ती है। इबो ने कहा, जान, मैं समझ सकती हूँ, तो तुम वरीड मत हो। मैं बात करूँगी। मैं मॉम डैड से इसके बारे में बात करूँगी। और इबो ने जान के दोनों गालों पर हाथ रखा और कहा, जान, मुझे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जान ने कहा, इबो, मैं तुम्हें कैसे बताता? मैं बस तुम्हें वरीड नहीं देखना चाहता। अब इबो ने जान को गले लगाया और उसकी पीठ को अच्छे से सहलाया और हस्बैंड को कन्फर्ट करने की कोशिश की और कहा, जान, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरी लाइफ तुम्हारी है, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। जान, तुम प्लीज़ वरीड मत हो। आई लव यू सो मच। इबो ने जान के गालों पर किस की, फोरहेड पर किस की, लिप्स पर किस करना स्टार्ट किया। वो बहुत सॉफ्ट किसेस थे। अब इबो ने जान के चेस्ट पर हाथ फिराया और स्माइल दी और जान के नेक पे किस की। और जान, जिसे ये चीज़ें तो बहुत अच्छी लग रही हैं, अब वो फील करने लगता है कि जितना उसे अपनी वाइफ के साथ अच्छा फ़ील होता है, इतना वो दूसरी वुमेंस के साथ अच्छा फ़ील नहीं करता। वो ऐसा सोच रहा था, पर वो ये सोचने लगता है, मैं ये क्या सोच रहा हूँ। और उसके बाद वो वाइफ को अपनी तरफ खींच लेता है और वाइफ को फोर्सफुली किस करने लगता है। वाइफ भी रिस्पॉन्स कर रही थी, ऐसा नहीं है कि उसकी वाइफ रिस्पॉन्स नहीं कर रही। इबो ने स्माइल दिया किसके बीच में ही और कहा, जान, अपना वज़न मुझ पर मत दो, मेरे पेट पर जोर आ रहा है। जान ने देखा और वाइफ से थोड़ा सा अलग हो गया और जान, जो कि इनोसेंट वाइफ के फेस के ऊपर और लिप्स पर किस करते हुए कहता है, इबो, मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ,
जितना तुम भी नहीं करती मैं तुमसे उससे भी ज़्यादा। अचानक ही जान का कॉल आ जाता है। जान कॉल की तरफ देखने लगता है और इबो से दूर हो जाता है और कॉल पिक करता है और कहता है हाँ बोलो। गर्ल के रोने की आवाज़ आ रही थी और वो कह रही थी जान जान मैं प्रेग्नेंट हूँ प्लीज़। जान ने कहा मैंने कहा था ना मुझे फ़ोन मत करना। हाउ डेयर यू, तुमने मुझे कॉल कैसे किया। और जान ने कॉल कट कर दी। इबो ने वरीली जान को देखा और कहा जान कौन है, तुम किस पर गुस्सा हो रहे थे। जान ने कहा इबो तुम्हें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ो। और हाँ हम कहाँ पर थे। और जान जो वाइफ के करीब आने लगा। माय डियर्स, आप लोगों को पहले से ही इस स्टोरी को जज करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही गुस्सा होने की ज़रूरत है। हेट कमेंट तो बिल्कुल मत करना। स्टोरी के एंड में ही इसे जज कर बताना ये स्टोरी कैसी लगी। आप लोग स्टोरी सुनकर बिना लाइक कमेंट किए चले जाते हो। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना क्योंकि मैं आपको लोगों के लिए बहुत मेहनत से बनाती हूँ। बाय बाय।